मेरे घर के लिए, मेरे पूरे खानदान के लिए इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। तरफ अभी गई वो थोड़ा लंबा था। हाँ ये सही है बिल्कुल। भैया बहुत पहले ज्वेलरी लोग पहनते थे, ऐसी ज्वेलरी ये पहन के चल पाते थे। इतनी सारी चीज़ें हो गई और फाइनली डेट्स भी निकल गई, सारी चीज़ों का सारा कुछ हो भी गया। 3 लगा रहते हैं, छोटी चाहिए, छोटी और यू शेप वाली जो आती है। नहीं नहीं आज से शॉपिंग शुरू शादी की। भाई मेरी खुशी का राज बहुत बड़ा है और आज जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। मुझे ये लेना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों आज आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ? भाई मेरी खुशी का राज बहुत बड़ा है और आज जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ ना, वो मतलब एक मेरे पूरे घर के लिए, मेरे पूरे ख़ानदान के लिए इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ क्योंकि फाइनली कम से कम 9-10 साल तो मेरे को कंफर्म नहीं पता है, बट शायद 9-10 साल तो आराम से हो गए होंगे हमारे घर में किसी की शादी नहीं हुई और फाइनली अब हमारे घर में शादी होने जा रही है। किसकी ये नहीं बताने वाली मैं कि किसकी शादी होने जा रही है, बट ये बता दे रही हूँ कि शादी है दोस्तों। तो अब मेरे को डांस करने को मिलेगा बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी खुशी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली इतने सालों बाद मेरे घर में किसी की शादी हो रही है। किसकी शादी हो रही है ये आप लोगों को गेस करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसकी शादी हो सकती है, मेरी दीदी की या मेरे भैया की। देखो इन दोनों में से किसी एक की तो हो रही है, जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ दोस्तों। और मतलब शादी, यार मैंने ऐसा सोचती थी ऐसा कि हाँ हमारे घर में भी शादी होगी, लेकिन अभी इतनी जल्दी मेरे को नहीं पता था कि भाई इतनी जल्दी सारी चीज़ें हो गई और फाइनली डेट्स भी निकल गई, सारी चीज़ों का सारा कुछ हो भी गया। तो मैंने सोचा चलो भाई इतनी बड़ी खुशी अब आप लोग के साथ शेयर की जाए। इससे पहले मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि डेट्स वगैरह कुछ कंफर्म नहीं थी, इस वजह से मैंने नहीं शेयर की थी। अभी फाइनली सारा कुछ कंफर्म हो गया, सब कुछ हो गया दोस्तों, सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई है। इस वजह से मैंने सोचा चलो भाई आज, पहले मैं जा रही थी नहाने, मैंने सोचा यार नहाऊंगी बाद में, पहले बता ही देती हूँ, पहले बोल ही देती हूँ, तभी आप लोग देख रहे होंगे मैं एकदम पागल बनी बैठी हुई हूँ। कोई बात नहीं दोस्तों, पागल बनी तो क्या हो गया, खुशी देखो बस आप लोग की कितनी बड़ी खुशी है। इसको सुंदर बन के बताओ या तो फिर पागल बन के बताओ, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई मैं ये नहीं बताने वाली कि किसकी शादी है, ये आप लोगों को गेस करना है कि किसकी शादी है। मेरे को कमेंट में बताइए कि क्या लगता है आप लोगों को किसकी शादी हो सकती है, मेरी दीदी की या भैया की। और अभी मैं घर में अकेली हूँ क्योंकि दीदी का ऑफिस था, दीदी ऑफिस गई है। आज हम लोग जाने वाले हैं आभूषण दोस्तों, जो वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं यार, अरे जो भी बोलते हो, आज हम लोग जाने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए ज्वेलरी की। कुछ देखेंगे जाके, मैं दीदी जाएंगे और ज्वेलरी की शॉपिंग करेंगे क्योंकि शादी की डेट्स जो है अभी वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आपको बता दूँ नवंबर में इंगेजमेंट है और फेब में शादी है, इतना मैंने आपको बता दिया है। इस वजह से हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जैसा कि सितंबर चल रहा है तो हम लोगों ने सोचा जो ज़रूरी, जैसे इंगेजमेंट के लिए रिंग वगैरह होगी तो ये सब तो हम और दीदी और मेरी जो दीदी हैं तीनों लोग जाके ले सकते हैं। तो मैंने आज हम तीनों ने जाना है शॉपिंग करने के लिए और शॉपिंग करना है और देखना है कि भाई क्या क्या पसंद आता है। पहले तो हम लोग को काफ़ी, अभी आप लोग गेस करना है कि हम लोगों ने रिंग लेनी है, वो मैं मेरे भैया के लिए ले रही हूँ या मैं मेरे जीजा जी के लिए ले रही हूँ, किसके लिए ले रही हूँ ये आप लोगों ने कमेंट करके बताना। ये भी गेस करो यार किसकी शादी हो सकती है, बताना। और मैं नहीं बताने वाली, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं बताने वाली कि किसकी शादी है, ये आप लोग ही गेस करेंगे।
और तो अभी क्या करते हैं, अभी तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, अभी मैं जाऊँगी फटाफट से नहाऊंगी और कुछ टाइम बाद दीदी आने वाली होगी, फिर हम तीनों लोग जाएंगे, हम दोनों लोग जाएंगे दीदी के यहाँ, और दीदी के यहाँ से हम तीनों लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। मस्त मस्त आभूषणों की शॉपिंग करने जाएंगे दोस्तों हम लोग। तो भाई आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें होगी, अब मैं जा रही हूँ नहाने और मिलती हूँ अब आपसे डायरेक्ट शॉप पर मतलब जहाँ से हम लोग परचेज़ करने वाले हैं वहाँ। तो चलते हैं नहाने और मिलते हैं आपसे बाद में। अभी हम लोग आ चुके हैं डायमंड वाले सेक्शन पर, क्योंकि यहाँ पर हमें लेनी थी एक डायमंड की रिंग। और किसके लिए लेनी थी ये तो आप लोगों को नहीं पता है भाई, आप लोगों को ये गेस करना है कि किसके लिए लेनी है किसके लिए नहीं लेनी है। तो भाई तो हम लोगों ने बहुत सारे ऑप्शन देखे थे। एक्चुअली वीडियो मैंने लेट से बनाना शुरू किया था क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत डिसबैलेंस था, तो मैंने सोचा था यार नहीं बनाऊँगी, फिर मैंने सोचा यार बना लेती हूँ, ऐसे कैसे नहीं बनाऊँगी, शादी के व्लॉग से ये सारा तो मतलब करना ही है मेरे को। तो फिर मैंने बनाना शुरू किया। तो फिर अभी मैंने बस आप लोगों को 2-3 रिंग्स ही दिखाई हुई हैं, बाकी हम लोगों ने बहुत ऑप्शन देखे थे और फिर उन सारी रिंग्स में हमें एक रिंग पसंद आई जो कि हमने फाइनल कर दी और वो रिंग हम लोगों ने पैक करा ली, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। बाकी मैंने जो भी लिया है वो सारी चीज़ें मैं आपको घर जाके अच्छे से एकदम आराम से दिखाऊंगी बैठ के, और सारी चीज़ों का प्राइस वगैरह मैं सारा कुछ घर जाके ही बताऊंगी। तो आप लोग बस इस ब्लॉग को देखते रहिए, एंजॉय करिए और मैंने क्या क्या लिया है ये सारी चीज़ें देखते रहिए। सो गाइज़ मेरे को कोल्ड हो रखा था, तो मैंने फिर भैया बोला कि भैया मेरे को कॉफ़ी पीनी है, तो मेरे लिए कॉफ़ी आई। फिर मैंने कॉफ़ी का मज़ा लिया थोड़ी देर, और थोड़ी देर बैठी आराम से, क्योंकि इतनी सारी रिंग्स देखने के बाद तो थोड़ी देर के लिए दिमाग बंद हो गया था, भैया आप रुक जाओ थोड़ी देर, अभी हमें कुछ नहीं देखना। फिर हम लोगों ने कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद देखे हम लोगों ने ये हैं ईयररिंग्स। देखिए डायमंड का सेक्शन है, आप जो भी देखेंगे वो सिर्फ आपको डायमंड का ही दिखेगा। जैसे गोल्ड का आपको लेना है तो फिर आपको नीचे जाना पड़ेगा। इसका चीज़ मेरे को लग रहा था यार बारी बारी, क्योंकि हम लोगों को पता है ऊपर नीचे करते करते 2-3 चक्कर लगाने पड़ गए थे, तो मेरे को लग रहा था सारा कुछ एक ही जगह होना चाहिए था, अलग अलग नहीं होना चाहिए था। तो जो हम लोगों ने ईयररिंग्स देखे ना वो काफ़ी छोटे थे, इस वजह से वो हम लोग को पसंद नहीं आए, क्योंकि दीदी को ऑफिस गोइंग लेने थे बट थोड़े से बड़ा साइज़ का लेना था, इतना भी छोटा नहीं लेना था।
फिर हम लोगों ने वो छोड़ दिया और अभी चलते हैं हम लोग अपना नीचे गोल्ड वाले सेक्शन में। और वहाँ पर हम लोगों को नेकलेस वगैरह कुछ देखना था, तो हम लोगों ने सोचा चलो भाई ये भी अपना मतलब हम लोग चाहते थे जो भी काम है ये लेने वाला तो ये सारा चीज़ें ले के ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो जैसे मैंने आपको टाइमिंग डेट तो बता ही दी है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, नवंबर में इंगेजमेंट है। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा जा के सारा कुछ ये वाला काम अपना ख़त्म कर देते हैं। तो फिर अभी हम लोग यहाँ पहुँचे गोल्ड वाले सेक्शन में और यहाँ पर हम लोगों ने देखना शुरू किया और काफ़ी मतलब ये बैंगल्स देख सकते हैं, ये प्योर गोल्ड के और ये देखने में अच्छे लग रहे थे यार, इतने हैवी थे। मेरे को लग रहा था यार कौन पहनता है ये सारी ज्वेलरी, देखने में तो मेरे को ऐसा लग रहा था यार ये कैसे कोई पहन सकता है, इतना बड़ा बड़ा इतना मोटा सा हैवी सा, मेरे को तो बेकार सा ही लग रहा था। और फिर जो हम लोगों ने नेकलेस देखा मतलब अरे भैया हम लोग को ये वाले लेने ही नहीं थे, उन्होंने जो हम लोग को दिखाना शुरू किया ये तो भाई एक भी नहीं पसंद आते हैं, इतने मोटे मोटे से गोल्ड के रहते हैं, इतने अजीब से लगते हैं। तो फिर हम लोग वापस से गए सेकंड सेक्शन में। हम लोगों ने अपना एक चॉइस दिखाया था उनको, गोल्ड में स्टोन्स का रहता है, तो हम लोगों ने अपना वो चॉइस उनको दिखाया था, उनसे पूछा कि भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि हाँ मिल जाएगा। तो इस वजह से हम लोग को वापस से ऊपर जाना पड़ा। और यहाँ पर देख सकते हैं इतने अच्छे अच्छे सेट रखे हुए थे, मतलब मोटे मोटे वाले भी थे, पतली डिज़ाइन के भी थे, बहुत लेटेस्ट कलेक्शन था, सारा कुछ बहुत अच्छा था। तो फिर हम लोगों ने जो देखना था गोल्ड का नेकलेस, ये उन्होंने हम लोग को दिखाया था डायमंड प्लस गोल्ड, लेकिन हम लोग को डायमंड वाला नहीं लेना था, हम लोग को स्टोन प्लस गोल्ड वाला लेना था। तो वो बोल रहे थे कि आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं, तो हम लोगों ने अपना पसंद दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आप पहले अपना चूज़ कर लीजिए, इसके बाद आपको जैसा कस्टमाइज़ कराना रहेगा हम वो भी कर देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखे, जैसे कि ये 3 जैसे अभी आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो ये 3 तो भाई हम लोग को नहीं पसंद आ रहे थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक देखा, वो हम लोग को अच्छा लग रहा था, ये वाला भी काफ़ी मतलब थोड़ा सा मोटा टाइप का हम लोग को लग रहा था। भाई मेरे को पतली छोटी चीज़ें ऐसी पसंद है, मेरे को इतना ज़्यादा, पहली बात तो गोल्ड का इतना ज़्यादा मतलब दिखना नहीं चाहिए जैसे कि ये सारे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें गोल्ड कम स्टोन्स ज़्यादा लग रहे हैं, जैसे ये तो पूरा डायमंड का रखा है तो इसमें डायमंड ज़्यादा आप लोगों को दिखेगा, गोल्ड कम दिखेगा। तो ऐसे ही मतलब पसंद आते हैं पतले पतले से। अभी जैसे ये इन्होंने दिखाया तो ये कुछ एक जो कलेक्शन था ये हम लोग को ज़्यादा खास नहीं पसंद आया, क्योंकि अपनी अपनी पसंद है। फिर काफ़ी देर बाद इतने सारे देखने के बाद हमने एक देखा जो कि हमें पसंद आया, उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा था। ये वाला आप देख सकते हैं, ये जो अभी उन्होंने अभी टच किया जो फर्स्ट नंबर पे था, इसका डिज़ाइन हम लोग को अच्छा लगा। ऐसा ही डिज़ाइन का हम लोग ट्रेंड में देख कर आए थे, रिलायंस ट्रेंड में, वहाँ वो हम लोग को बहुत प्रिटी लग रहा था। तो हम लोगों ने अपना वही वाला दिखाया था स्टाफ को यहाँ पर, तो उन्होंने फिर हमारी पसंद के निकाले कुछ इस तरह के। फिर ये आप देख सकते हैं ये भी डायमंड का चेन, और ये इसका मैं आपको प्राइस बताऊं, इसमें केवल सिंगल 2 डायमंड रखे हुए हैं और ये चेन 1.5 लाख प्लस की है, मतलब 1.5 लाख से भी ज़्यादा महंगा ये चेन है भैया। इससे बढ़िया तो एक स्टोन रख दो, कुछ नहीं पता चलता। मैं तो बोलती हूँ स्टोन का ही ले दो, कुछ पता नहीं चलता है यार, लेकिन हो जाता है ना भाई, डायमंड डायमंड होता है, स्टोन स्टोन होता है, कुछ नहीं कर सकते भाई इस चीज़ के लिए, ये तो फैक्ट है। फिर हम लोगों ने ना ये वाला जो हम लोग को पसंद आया था, ये वाला गोल्ड, ये वाला जो मैंने आप लोगों को पास से दिखाया था, ये दीदी ने ट्राई किया कि देखते हैं पहनने में ये कैसा लग रहा है। तो ये पहनने में अच्छा लग रहा था, बट इसके जो ईयरिंग्स थे ना वो थोड़े से हम लोगों को कम पसंद आए। बाकी हम लोगों ने ना ऐसा ही कस्टमाइज़ करवाने का सोचा था गोल्ड प्लस स्टोन का, तो ये दीदी ने ट्राई करके देखा, सही लग रहा था, मतलब पहनने में तो प्रिटी लग रहा था, अच्छा लग रहा था, क्योंकि ज़्यादा गोल्ड नहीं दिख रहा था ना, इस वजह से। जिसमें ज़्यादा गोल्ड दिखने लगता है ना वो मेरे को अलग ही येलो कलर का शाइन करता है ना, तो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। तो दीदी ने फिर 1-2 चीज़ें यहाँ पर ट्राई की, और फिर यहाँ से ये वाली चेन दीदी ने जो ट्राई की है ना, ये पहनने में बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब ये चेन, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली थी। मैं आपको 1.5 लाख बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद है कि ये कितने की थी। बाकी ये बहुत कॉस्टली थी और बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब बहुत प्रिटी चेन थी, एकदम सिंपल और सोअर, जिसको पहनने का मन है वो ऐसा कुछ ले सकता है, मतलब उसके लिए तो बेस्ट है। बाकी यहाँ का कलेक्शन मैं आप लोगों को बता दूँ, एकदम मज़ेदार कलेक्शन है, हम लोग को देख के मज़ा आ गई। हम लोग को कुछ चीज़ें हैं जो नहीं पसंद आई, जैसे कि आगे चल के मैं आपको नथ दिखाऊंगी, तो वो बहुत बड़ी बड़ी सी थी, तो हम लोग को थोड़ा कम पसंद आया। तो अभी क्या हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी, तो कुछ हम लोगों ने कस्टमाइज़ करवाने का ही सोचा। फिर मैं तो थोड़ा इधर उधर घूम रही थी, तो मैंने 1-2 नज़र गोल्डन वाले में ऐसे नीचे को गई और देखा। फिर उसके बाद यहाँ पर इनके कुछ डायमंड का कलेक्शन था, देख सकते हैं, काफ़ी मोटा मोटा सा नेकलेस आपको दिख सकता है,
ये कुछ देख सकते हैं, ये स्टोन का रहता है, ये एक्चुअली डायमंड का नहीं था, ये गोल्ड प्लस स्टोन का था। और यहाँ पर हम लोग इस सेक्शन में इस वजह से आए थे क्योंकि हम लोग को नोज़ पिन लेनी थी, शादी वाली नहीं लेनी थी, हम लोग को बहुत छोटी सी जो डेली वेयर के लिए होती है नोज़ रिंग वो लेनी थी। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने नोज़ रिंग देखी और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कलेक्शन कुछ इस तरह का भी था, पूरा मांग टीका वगैरह, नाक की नथ भी थी और इयररिंग्स थे, ऐसे नेकलेस वगैरह था। तो इसके बहुत सुंदर सुंदर थे। और ये देख सकते हैं ये सारी नोज़ रिंग्स हैं, बहुत छोटी छोटी सी। तो ये सारी हम लोगों ने देखी। उसके बाद हम लोगों ने ना एक नोज़ रिंग भी ली, दीदी के लिए नहीं ली हुई थी नोज़ रिंग ऐसे ही डेली वियर के लिए नोज़ रिंग ली हुई थी। तो एक नोज़ रिंग पसंद आई, इतनी छोटी है कि आप लोगों को टैग दिख रहा होगा, नोज़ रिंग तो दिख ही नहीं रही होगी क्योंकि हम लोग को छोटी सी ही लेनी थी, बिल्कुल छोटा सा। तो एक यहाँ से हम लोगों ने लिया नोज़ रिंग जो कि था गोल्ड का नोज़ रिंग था, ये डायमंड का नहीं था, ये केवल गोल्ड का था और उसमें एक स्टोन रखा हुआ था। और यार अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना, ये देख सकते हैं ये मांगटी का मेरे को इतना अच्छा लगता है, जो ब्राइडल लोग पहनती है ना, कुछ इस तरह का ये मारवाड़ी स्टाइल का था। तो कलेक्शन तो यार मेरे को सीरियसली बहुत मज़ा आ गया देख के। इसके बाद अब हम लोग वापस से गए गोल्ड वाले सेक्शन में और यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे क्या नाक की नथ जो एक्चुअली आती है वो वाली नथ देखनी थी हम लोग की। तो फिर ऐसे ही मैंने बताया ना, हम लोग इतने ज़्यादा चक्कर लगे थे ऊपर नीचे कि तभी मेरे को लग रहा था यार सारा कुछ एक जगह। ये देख सकते हैं ये हम लोगों ने नोज़ रिंग ली हुई है बहुत छोटी सी। ऐसे आप लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा कि इसका क्या डिज़ाइन है, मैं आपसे तभी बोल रही हूँ, मैं घर जाके आप लोगों को आराम से दिखाऊंगी। और कुछ तो इतनी वियर्ड ज्वेलरी थी, जैसे आप ये देख सकते हैं ये स्नेक बैंड था भैया, इतना ख़तरनाक था। फिर ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोगों ने नोज़ रिंग देखी, बट हम लोग को चाहिए थी लाइट वेट चाहिए थी, 1-2 मोती का चाहिए था। ये इतने ज़्यादा हैवी थे कि जिसका नाक नहीं छिदा हुआ है वो तो ये पहनेगा ना तो गिर ही जाना है। तो फिर इतना हैवी हम लोगों को लेना ही नहीं था, तो फिर छोड़ दिया हम लोगों ने ये चीज़। अभी हम लोग तीसरे बारी ऊपर जा रहे हैं क्योंकि अब हम वो से अभी ये हमारा 3 बारी ऊपर जाने का हो गया, बारी बारी ऊपर जाना नीचे जाना यही चल रहा है भाई। और गाइस अब हम लोग आए हुए हैं फाइनली सिल्वर वाले सेक्शन में। यहाँ पर हम लोगों को लेनी थी पायल लेनी थी और हम लोग को मतलब देखना था, जो बाकी समझ आ जाएगा वो देख लेंगे, जो कि मतलब लेना है अगर उसमें से कुछ समझ आ जाएगा वो देख लेंगे। पहले तो मैंने पूरा फ्लोर अच्छे से घूमा, देखा कि कहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारी नज़र गई ये कुछ जैसे आप लोगों को ऑक्सीडाइज़ लग रहे होंगे, बट ये ऑक्सीडाइज़ नहीं है भाई। यहाँ पर ये जितना भी रखा हुआ है ये सारा सिल्वर का रखा हुआ है, ये जितना भी है सिल्वर का है। इसके ऊपर जो पॉलिश की जाती है वो की गई हुई है। मेरे को तो ये लग रहा था जैसे ऑक्सीडाइज़ ज्वेलरी है, फिर उन्होंने बोला नहीं मैम ये ऑक्सीडाइज़ नहीं है, ये सारा प्योर सिल्वर का जो होता है वो है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कलेक्शन था जो कि देखने में सही लग रहा था। फिर यार मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी ना, फिर मेरी नज़र गई इस मंदिर पे, ये प्योर सिल्वर का मंदिर था, इतना खूबसूरत लग रहा था देखने में यार, मेरे को मज़ा आ गया देख के। और ये मिरर इतना प्यारा लग रहा था देखने में भाई, मतलब चीज़ें इतनी अच्छी थी, इतनी मज़ेदार चीज़ें थी, देख के मेरे को इतना मज़ा आया। फिर यहाँ पर कुछ राखी का कलेक्शन था, वो हम लोगों ने देखा भाइयों के लिए। तो ये मेरे को राखी कम बैंड ज़्यादा लग रहे थे, जो हाथ में बैंड पहने जाते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े और यहाँ देख सकते हैं इतने ख़तरनाक रिंग वगैरह रखी हुई थी। ये तो मतलब कौन पहनता होगा यार इतने ख़तरनाक। पहले के ज़माने में लोग पहनते थे, रानी महारानियाँ आप लोग देखते होंगे कितनी बड़ी बड़ी रिंग पहनते थे। और यहाँ सारे कुछ इयररिंग्स वगैरह लगे हुए थे। और ये पूरा सेक्शन जो था वो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का था, जैसा कि मैं सोच रही थी, लेकिन वो सारा सिल्वर का था, इसमें ऑक्सीडाइज कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने देखी और उसके बाद हम लोग की नज़र ना ऐसे ही देखते देखते मतलब ऐसे ही हम लोग देख रहे थे और फिर अचानक से हम लोग की नज़र गई एक पायल पे जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। फिर दीदी ने वो पायल निकलवाई, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी जैसे आप लोग देख सकते हैं ये सारी पायल ही रखी हुई हैं। फिर यहाँ पर एक पायल हम लोग को बहुत पसंद आई, मतलब पहली नज़र में होता है ना जो चीज़ पहली नज़र में समझ आ जाती फिर उसके बाद कुछ समझ नहीं आता। तो वो पायल ऐसे ही थी, हम लोग को पहली नज़र में समझ आ गई थी। ये जहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो ये पायल हम लोग को बहुत प्यारी लगी। बहुत प्लेन सी पायल थी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थी। साइड में कुछ 2 ब्रॉच टाइप के लगे हुए थे, जैसे दीदी ने ये निकलवाई तो आप लोग देख सकते हैं 2 या 3 कुछ ऐसा डिज़ाइन था और पूरी प्लेन चेन टाइप की थी। अभी आपको इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं, ये आप लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आ रहे होंगे, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को घर जाके दिखा दूँगी अच्छे से। तो ये पायल हम लोगों ने ली, हो गया भाई, पायल का भी हो गया हमारा।
यहाँ पर अब हो रही है बिलिंग, क्योंकि सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमें लेनी थी वो सारी चीज़ें हम लोग ले चुके हैं और यहाँ हम लोग करा रहे हैं बिलिंग। और हमने शायद सारी चीज़ें तो आपको नहीं दिखाई हुई हैं, क्योंकि जो जो हम लोग को पसंद आ रहा था वो सारा कुछ नीचे ले गए थे। फिर हम लोग यहाँ आए, नीचे बिलिंग कराए, तो ऐसा कुछ मैं सारा कुछ दिखा नहीं पाई, बट मैं घर जाके आप लोगों को आराम से सारी चीज़ें दिखा दूँगी। यहाँ पर अभी हम लोगों को याद आया था कि हम लोग को मंगलसूत्र भी देखना था, तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने कुछ मंगलसूत्र देखे और ये सारे मंगलसूत्र जो उन्होंने दिखाए वो हमें पसंद नहीं आए। इसके बाद जो भैया ने निकाले हुए थे ये वाले मंगलसूत्र मेरे को सही लग रहे थे, बट जो हम लोग को पसंद आया था, जैसे जिसमें दीदी हाथ लगा रही हुई, ये मंगलसूत्र हम लोग को पसंद आया था, बट ये इतना ज़्यादा पतला था, इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि रहने देते हैं भैया, कोई बात नहीं, ये वाला नहीं लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला था। अभी एक दो शॉप और हैं, ऐसा नहीं है कि केवल यहीं से सारी चीज़ें लेनी है। जो चीज़ें यहाँ से पसंद आएगी यहाँ से ली जाएगी, जो नहीं पसंद आएगी फिर कहीं और जाया जाएगा। एक दो शॉप और हैं, तो हम लोगों ने यहाँ से कुछ मंगलसूत्र देखे जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। जो पसंद आया वो बहुत ज़्यादा पतला था, इस वजह से हम लोग मंगलसूत्र नहीं लिए। और अब फाइनली यहाँ से जाने की बारी आ गई थी, क्योंकि हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें ली हुई थी वो सारी हम लोगों ने पैक करा ली और सारा बिलिंग वगैरह हो गया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं दूसरी शॉप पर, वहाँ अब हम देखेंगे ईयररिंग्स वगैरह। सो गाइस, अब हम आए हैं बद्री सराफ वाले अंकल के यहाँ हम लोग जाते हैं, मतलब दीदी की रिंग चेन वगैरह लेने के लिए हम यहाँ आ चुके हैं। हमने भी अपनी रिंग यहीं से ली थी, उसके पहले दीदी को अपना ब्रेसलेट का कुछ ये वाला बनवाना है, तो हम यहाँ दे रहे हैं। ये गोल्ड की मोती डलवाना, और ये ये कौन खराब होते हैं, ये ऐसे ही है। तो ये दे रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद हम जाएंगे शॉप में वो नथ लेने के लिए। सो गाइस, जाएंगे अब हम यहाँ पर अंडरग्राउंड। तो यार यहाँ आते ही सबसे पहले हम लोगों ने नोज़ रिंग्स निकलवाई, जो कि बड़ा वाला नथ वाला होता है वो। और यहाँ पर भी इतने ज़्यादा बड़े बड़े और हैवी थे, मतलब निकल जाएंगे ये पहनने में। और ये वाले वैसे दबाने वाले नहीं थे, इनमें कुछ क्या बोलते हैं ये मेरे को नहीं पता है, उसको ऐसे राउंड घुमा के फिर ऐसे बंद करते हैं, तो मतलब ऐसा वाला पहनने में तो नाक में भी दर्द उठ जाएगा। लेकिन ये ऑलरेडी इतने भारी थे कि इनको लेना तो मतलब पहन ही नहीं पाएगा कोई जिनका नाक नहीं सीधा रहेगा। तो फिर हम दीदी ने ये पहन के देखा कि चलो एक बार ये ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा फेस पर। तो पहनने में तो ये मतलब इतना ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह बना हुआ था तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था पहनने में, चेहरा ही एकदम अलग ही दिख रहा था, थोड़ा वियर्ड लग रहा था देखने में। तो फिर हम लोगों ने उनसे बोला कि थोड़ा छोटे में दिखाइए, तो उन्होंने थोड़ा छोटे में भी दिखाया, बट जो छोटे में दिखाया वो भी कुछ हम लोग को बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा। और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ईयररिंग्स के डिज़ाइन देखे, भैया ऐसा लग रहा था आदम ज़माने के रखे हुए हैं, मतलब कुछ इतने हैवी, और वो जो प्योर गोल्ड वाला होता है वो इतना ज़्यादा मतलब वैसे देखने में थे। तो ईयररिंग्स भी हम लोग को कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं, बस ये एक जो आप लोग देख रहे होंगे फ्लावर का छोटा सा बना हुआ था, तो एक ये डिज़ाइन अच्छी लग रही थी। फिर उन्होंने जो छोटी वाली नथ होती हैं गोल वाली वो उन्होंने निकलवाई, जैसे ये देख सकते हैं रेड और वाइट कलर के स्टोन में, ये हम लोग को नहीं पसंद आई थी, बेकार ही लग रही थी। फिर एक उन्होंने ये निकाली, तो ये जितना मोती पड़ा हुआ था ये अच्छा लग रहा था, बाकी इसमें जो चांद सितारा बना हुआ था वो बहुत बेकार लग रहा था। तो फिर उन्होंने एक और डिज़ाइन दिखाई थी, वो डिज़ाइन सबसे सही लगी थी ये वाली, बस इसमें जो लटक रहा था ऐसा एक सिंपल सी डिज़ाइन बनी थी वो नहीं, मतलब जो हम लोग को चाहिए थी वो बस 2-3 मोती का चाहिए था और एकदम प्लेन होनी चाहिए और बहुत लाइट वेट की होनी चाहिए, जो नाक में लगे नहीं पहनने में ज़्यादा। तो फिर एक हम लोग को ये समझ आई, बस यही है ना कि इसमें भी नीचे कुछ डिज़ाइन टाइप का ये देख सकते हैं लटक रहा था, ऊपर से इसमें जो ये अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो दीदी घुमा रही है ऐसे घुमा के नाक में दबाने वाला था, तो इससे तो मतलब नाक में दर्द ही हो जाएगा, कितनी देर इसको पहन सकते हैं। तो ये वाला दीदी ने पहन के देखा और चेहरे में तो मेरे को इतना अजीब सा लग रहा था, दीदी ने ये जब ये पहन के दिखाया इतना अजीब सा चेहरा लग रहा था भाई देखने में। अरे भाई मैं तो थक गई, दीदी लोग तो देखी जा रही। अभी मैं सन्नाटे में बैठ गई हूँ भाई, मेरे को बहुत थकान सी लगी। और दीदी बच गया, फोन गिर जाता अभी मेरा पट्टा से हो जाता मेरा फोन पट्टा से। भाई इतना तेज कोल्ड हुआ है यार।
फिर यार यहाँ पर ना उन्होंने इयररिंग्स दिखाए, जो मैं आपको पहले फ्लावर वाले दिखा रही थी, वही वाला दीदी ने पहना हुआ था। और ये देखने में तो अच्छा लग रहा था, छोटा सा लग रहा था, क्योंकि दीदी को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था थोड़ा ऑफिस गोइंग टाइप चाहिए था। तो ऐसे ही हम लोगों ने छोटे छोटे देखे। फिर आंटी ने बोला अरे मैं आपको एक झुमका दिखाऊंगी जो आपको बहुत पसंद आएगा। और आंटी ने इतना बेकार झुमका दिखाया, इतना अजीब झुमका, जो कि देखने में इतना बेकार लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आंटी बोलती हैं अरे बहुत अच्छा है। एक हम लोगों ने ये इयररिंग्स देखे थे, बट मतलब ऐसे कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, जो एक नज़र में पसंद आ जाता है ना, ऐसा कुछ नहीं आया। फिर ऐसे पहन पहन के देखने में दीदी के कान में तो होने लगा पेन। फिर 2-3 मैंने मतलब मेरे कान में पहन के दिखाया कि देख लो कैसा लग रहा है, बट कोई इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं आ रहा था कि एक नज़र में पसंद आ जाए और हम लोग ले लें। तो ऐसा कुछ फ़िलहाल हम लोगों को खास पसंद नहीं आया और मैंने उतार के दे दिया। मेरे कान में दर्द होने लगा था। भाई हम लोग बाहर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई नोज़ पिन पसंद नहीं आई और ना ही हमें इयररिंग्स पसंद आई। इयररिंग्स तो हमने पहन के भी देखे थे, तो हमें कोई कुछ खास नहीं लगे, इस वजह से हमने नहीं लिया। और यहाँ दीदी का वो बन गया यार, मेरे को भी अपनी चेन सही करवानी थी, लाई नहीं। अब हम जाएंगे सीधा घर, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं भाई। बाहर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, जाएंगे घर।